हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो आज का सेशन में हम समझेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसके हेल्प से ये हीलिंग को थोड़ा सा और हम तेजी ला सकते हैं इसमें, है ना। इसमें कैसे हम तेजी ला सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि द वे द सराउंडिंग इज, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इतना नेगेटिव हो गया है कि अब हीलिंग बहुत फास्ट गति से अगर नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली उसके प्रभाव में आ जाएंगे। एंड यू कैन सी आजकल आप देख भी सकते हैं कि काफी लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि नेगेटिव वातावरण बहुत ज्यादा हो गया है, इट्स बिकमिंग अनकंट्रोल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो कौन सी शक्ति है जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी इसको अपने काबू में करें, है ना। ये जो पैटर्न जो हमारे अंदर जो इंग्रेन्ड हो गया है, फिक्स्ड हो गया है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर सकें। तो today's session is basically on that, to unravel the truth of our existence। आज का सत्र इसी पे ही रहेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, मेरा सत्य क्या है ना, मेरा सत्य क्या है जिससे ये चीज हीलिंग को मैं स्पीड अप कर सकती हूँ, है ना। हम इसमें मुख्य तीन चीजें हम देखेंगे। वैसे बहुत ही प्रोफाउंड है, गहरी बातें हैं यहाँ पे, गहरी बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रोफाउंड है ना। ये जरूर मैं चाहूंगी कि आप सब जो है वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको समझें। ये शुरुआत में तो आपको इंटेलेक्चुअली आप इसको अब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन इसमें बाद में इसमें गहराई में जाना जरूरी है, समझना जरूरी है इसको, बिकॉज एक्सपीरियंशली जब तक हम समझेंगे नहीं इसको, हम पूरे तरीके से इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए पहले तो अब्सॉर्ब करें, इसे ओपन माइंड करके पहले अब्सॉर्ब करें, और फिर इसको खुद ही आप बाद में चिंतन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बातें हैं ये सारे, है ना। तो मुख्य तीन बात है यहाँ पे जो हम इसी में ही ले लेंगे। पहला तो है कि मेरा सच्चा स्व क्या है, मैं हूँ कौन, माई ट्रू सेल्फ, व्हाट इज द ट्रू सेल्फ। दूसरा है कि केवल ट्रू सेल्फ को जानने से नहीं होगा, लेकिन वो हायर सेल्फ से भी जुड़ना जरूरी है। मेरा वो जो हायर सेल्फ क्या है, जिसको हम सुप्रीम भी कहते हैं, कई लोग उसको यूनिवर्स का नाम देते हैं, वो सुप्रीम पावर भी कहते हैं, सुप्रा कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो नाम में क्या है, बेसिकली वो सबसे ऊंचे से ऊंचा, हिंदी में हम परमात्मा भी कहते हैं, है ना। क्योंकि परमात्मा से हम कैसे वो शक्ति वो ले, क्योंकि ही इज द परफेक्ट, और हम जो है हम कहीं ना कहीं अभी एट दिस स्टेज अपने को बिल्कुल इम्परफेक्ट समझ रहे हैं, है ना। और तीसरी बात जो लेके हम चलेंगे वो रहेगा, जस्ट होल्ड ऑन, तीसरी बात हम जो लेके चलेंगे Okay, sorry for there was a lot of noise outside, so I had to mute for a while. हाँ, तो तीन बातें बताएं आपको कि स्व क्या है, कि मेरा सच्चा स्व क्या है, who am I, the highest, the supreme, that is the second thing that we'll be looking into this, and the third thing is this, ये जो खेल चल रहा है, जो मेरे चारों तरफ जो चीजें हो रही है ना, ये है क्या, व्हाट इज दिस, रियलिटी क्या है इसका, वो समझेंगे। तो तीन बातें हम लेकर के चलेंगे। ये काफी गहरी बातें हैं, बहुत ही प्रोफाउंड है। सो लाइक आई सेड कि इसको इसमें बहुत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोशिश मैं पूरा करूंगी कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताएं, जिससे इसका मुख्य जो सार है, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हम सार भी अगर समझ जाए तो भी हमें मदद करेगा ये नॉलेज। ओके, सो लेट्स गो ऑन। सो सबसे आसान तरीका कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी
चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है वो कहानी। तो कहानी जो है वो मुझे बहुत, हम सबको बहुत मदद करता है कि किस तरीके से हम मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आज का भी एक बहुत सुंदर एक है, तो फिक्टिशियस, इट्स नॉट अ रियल वन, बट काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें एक ब्रिलियंट मिरर देगा, एक दर्पण देगा अपने को, ये प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल आइडिया, ये जो बहुत ही गहन दार्शनिक विचार जो अभी आपके सामने पेश की जाएगी, इसको कैसे हम अच्छे तरीके से हम समझ सकें, है ना। तो चलिए समझते हैं ये कहानी। इसका वैसे टाइटल मैंने लिखा है ग्लिच इन द रियलिटी। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि पैंडेमिक में, ओके, द स्टोरी गोज लाइक दिस। पैंडेमिक में देखा कि किस तरीके से हमारा बाहर का आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दिया हो गई थी, ओके। तो इसी दौरान एक एक पिता, उसने सोचा कि चलिए बच्चों के लिए कुछ एडवेंचर के लिए कुछ कुछ तो लाना पड़ेगा, घर में बैठे हैं क्या करें। तो उन्होंने VR हेडसेट्स ऑर्डर किया, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया, जिससे बच्चे जो हैं वो एक एडवेंचर का एक्सपीरियंस कर सके। अब जिनको पता नहीं है VR हेडसेट क्या होता है, VR हेडसेट एक तरीके का आप देख रहे हैं, पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आंखों के सामने पहना जाता है, बच्चों के हाथ में रिमोट है, और एक्चुअली कोई एडवेंचर गेम होता है, फिल्म होती है, गेम तो नहीं, वो बेसिकली एक एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, जिसमें वो चीज़ें को देखते हैं अंदर, है ना। 3D एडवेंचर टाइप का होता है, सिमुलेशन, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, है ना। जैसे एक नॉर्मली हम मोबाइल में भी गेम्स खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर वाले लेवल पे पहुंचते हैं तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। इसी तरीके से ये सिमुलेशन एडवेंचर है जो कि बच्चे VR हेडसेट के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं। ये हेडसेट में क्या होता है कि वो सारा जो वीडियो है, आंखों के द्वारा सारा वीडियो वो उसी के अंदर से देखते हैं, वो जो आंखों के सामने लगी हुई है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही थ्रिल्ड हो गए, they were very happy to have this new opportunity to experience this great adventure through that VR headset। तो उन्होंने शुरुआत में जब उन्होंने उसको पहना और उसको उन्होंने खेलना शुरू किया या उसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो उन्हें मालूम था कि ये तो मात्र एक खेल है, इट्स जस्ट प्ले टाइम के समय वो देख खेल लेते थे। तो खेलते थे, उतार देते थे, खेलते थे, उतार देते थे, जो भी काम करना था, फिर वापस फिर जब समय लगा तो फिर खेल लिए। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते तो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर वो जो गेम था, जो भी चीज वो देख रहे थे, गेम ही समझ लो, लेट्स से गेम या फिल्म जो समझ लो, तो वो जो देख रहे थे उससे वो कनेक्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें वो फीलिंग आती है जैसे कि क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने ही है, बिल्कुल डायरेक्ट, तो वो बाहर की दुनिया से, उनके बाहर जो चीज हो रही है उससे वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे, वो उनको लग रहा था वो अंदर ही है, इतना रियल वो लगता है, फीलिंग होती है। तो इस तरीके से वो हफ्ते जैसे जैसे बीतने लगे तो उनके अंदर जैसे कि वो अंदर जो कहानी में जो कैरेक्टर है या जो रोल है वो ही वो समझने लगे, उन्हें लगा कि वो ही है। तो क्या हो गया कि वो आपस में फिर उसी उसी भावना से अपने से बातें आपस में बात करने लगे बच्चे, है ना। आपस में ब्रदर सिस्टर्स थे, ब्रदर्स हैं वे, लेकिन क्या हो गया कि जब धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ने लगा तो वो उस कैरेक्टर के नाम से अपने को एसोसिएट करके उसी तरीके से बात करने लगा। अब फादर जो है वो देख रहा है सारी चीजें, वो देख रहा है कि उनको हेडसेट से उतारने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी उतार तो देते थे, खाने के टाइम, भोजन के टाइम, सोने से पहले उतार देते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो गेम इतना उनको इंटरेस्टिंग लगने लगा, बिल्कुल जैसे उतारते ही नहीं थे वे, है ना। समय बहुत ज्यादा, और सिचुएशन और वर्स हो गया, लड़ने झगड़ने लगे, जो उसका प्रभाव होने लगा ना, वो जो कहानी उसके अंदर देख रहे हैं, उनके हाथ पैर सब चलना शुरू हो गई, बिल्कुल मतलब इस तरीके से उसका प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि बिल्कुल 3D रियलिटी दिख लगती है वो जो पहन लेते हैं, क्योंकि आप आंखों के सामने हैं तो उनको बाहर की कुछ नहीं दिखाई देती है, जो उनके बाहर की कुछ नहीं दिखाई देती है, उनको अंदर वाली चीज ही रियल लग रही है। अब 1 साल तक के बाद में क्या हो गया कि प्रॉब्लम इतना इतना बढ़ गया कि उनके शरीर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। अब शरीर पे उनका इम्पैक्ट पड़ा,
अब फादर को लग रहा था, फादर खूब बोलते थे उनको, है ना, बैठे हैं चिंतित हैं, है ना, खूब बुला रहे हैं उनको, लेकिन वे इतने उसके अंदर घुसे हुए थे कि वे सुनना ही चाहने की बात ही नहीं है, वो सुन ही नहीं पा रहे थे, दे कुडंट हियर इट, है ना। उनके लिए वो वर्चुअल वर्ल्ड जो था वो ही रियलिटी बन गया था। लेकिन एक बात जो उस फादर को नहीं पता था वो ये था कि जो फाइनल लेवल में बहुत ही, जस्ट होल्ड ऑन, एक किसी को ज्वाइन करना है। ओके, तो फाइनली क्या हुआ कि लास्ट फादर को ये समझ में आया, बाद में उसको उन्हें पता चला बाद में कि भाई इस इस सिमुलेशन में, इस गेम में एक बहुत ही अनोखी बात थी, और वो थी उसमें एक सीक्रेट मिशन था। सीक्रेट मिशन एक प्लॉट था, ट्विस्ट था उसमें, और वो प्लॉट पहले से बना हुआ इस तरीके से है कि जो खिलाड़ी उस खेल में घुसेगा उसको बाहर कैसे निकाला जाए। मतलब वो कहानी इस तरीके से बनी है कि वो कहानी देखते देखते उसको ये रियलाइज हो जाए कि मैं तो ये कहानी के अंदर नहीं हूँ, मैं कहानी के बाहर। तो बच्चे जो है वो गेम खेलते रहे, वो साइलेंटली फादर जो है वो देख रहा था, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कहानी जो है धीरे धीरे एक एक बच्चा जगा। प्लॉट जो ट्विस्ट है, प्लॉट के अंदर जो ट्विस्ट है उसके वजह से वो धीरे धीरे, देखिए वो फाइनल लेवल पे पहुंचा और प्लॉट का ट्विस्ट की वजह से उसकी आंखें खुली। और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो धीरे धीरे वो क्या हो गया कि वो समझ गया, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं अभी तक से मैं तो ये हूँ। और कहानी के अंदर फिर वो दोबारा गया विद द अवेयरनेस कि वो कौन है। अब कहानी के अंदर दोबारा गया विद द अवेयरनेस। तो अब क्या हुआ कि अवेयरनेस से जब वो अंदर गया तो वो अपना खेल ऐसे खेलने लगा जिससे वो बाकी ब्रदर सिस्टर्स को भी मदद मिलने लगी जगने के लिए। स्पीड अप हो गया, है ना। उसका क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ गई थी, उसकी कॉन्शियसनेस जो हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गया था। हायर इन द सेंस कि उसको स्व को पता चल गया कि वो है कौन, और वो है कौन पता होने की वजह से वो दोबारा जब गेम में गया तो गेम फिर अपने टर्म्स पे वो खेल रहा था। इसी वजह से बाकी जो भाई बहन भी अपने अपने लेवल्स पे, फाइनल लेवल्स पे पहुंचते पहुंचते प्लॉट का ट्विस्ट उनको अपने आप खेल से बाहर निकाला। नाउ ये जो है ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत सारी बातें हमारी क्लियर करता है। ये जो हमारे सामने जो एक व्हील लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, इल्यूजन का पर्दा लगा हुआ है कि एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, क्या बाहर हो रहा है ना। तो इस कहानी के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें अभी समझेगी, है ना। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। ये ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है। कैन यू राइट इट आउट, थम्स अप दो जिससे समझ में अगर आ रहा है तो फिर देन आई कंटिन्यू। यस, nothing complicated. I think the story was quite simple. Okay, fine, समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूनम। Okay, now let's understand this important thing that is that this story is trying to convey। अभी स्टोरी के द्वारा हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। ओके, इसमें मुख्य क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझना है ना। कई सारे इसमें एलिमेंट्स हैं इस कहानी में। पहला तो वो वीआर हेडसेट वो है क्या, है ना। ये वीआर हेडसेट एक्चुअली कहाँ है, ये क्या हमें बता रहा है। इस तरीके ये एक तरीके से है कि द प्योर कॉन्शियसनेस अभी कैसे बताएं, अभी आगे बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली। जो मैं माई ट्रूथ रियलिटी, आई एम यूजिंग दिस फिजिकल बॉडी टू सी द मल्टी लेवल सिमुलेशन। ये जो पूरा हम दुनिया देख रहे हैं ये हमें इस शरीर के द्वारा देख रही है ना। वो वीआर हेडसेट वही काम कर रहा है, मेरे बॉडी एंड द सेंसरी अपैरेटस, इसके द्वारा मैं पूरा दुनिया देख रही हूँ। और जो सिमुलेशन, जो वो मल्टी लेवल गेम में घुसे हुए थे, वो क्या है, वो हमारी दुनिया है जो दिखाई दे रही है बाहर। ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये है जो वो गेम के अंदर दिख रही थी, है ना। और जो कैरेक्टर नेम्स क्या थे, बच्चे जो एक दूसरे को नाम ले रहे थे, एक दूसरे को नाम लेकर के लड़ाई झगड़ा करने लग रहे थे, वो कहानी के अंदर
कहानी के अंदर उसने अपने को एसोसिएट कर दिया, मैं ये फलाना हूँ, मैं ये हूँ, और ये मेरी इसके साथ दुश्मनी है, मेरे इसके साथ ऐसी बात हो गई है, मेरी ये बात हो गई, तो वो लड़ाई होने लगी। क्यों? क्योंकि वो ये भूल गया कि मैं तो वो था ही नहीं, है ना। लड़ाई झगड़ा की बात बताया किस तरीके से वो अपने को अलग समझने लगे ना, वो अपने को भाई समझ नहीं रहे थे, वो अपने को क्या समझ रहे थे, वो अंदर का कैरेक्टर, है ना। ये बहुत समरी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि क्या है, फिर और डिटेल में भी आगे चलेंगे। अब हेडसेट ना निकालना, पिता बुला रहा है हेडसेट निकालो, लेकिन वो नहीं निकाल रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस समय ये जो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इतनी इसमें वो रियल दिखा रहा है सब कुछ कि हमें वो पर्दा हटाना मुश्किल हो रहा है। हम इतने फंस गए हैं, एक नींद में सो गए, हम एक स्पिरिचुअल स्लम्बर में हम सो गए हैं, सो गए, हम उठ नहीं पा रहे हैं उससे। क्यों? हमें क्योंकि वही रियल लग रहा है। पिता बुला रहा है, पिता बुला रहा है, ये इसका क्या मतलब हुआ? द फादर वॉज कॉलिंग द चिल्ड्रन ना, इसका क्या मतलब हुआ? अंदर से एक आवाज आती है, उस पिता के अंदर से, एक दिल से अंदर से आवाज आ रही है, अरे ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है आसपास, ये क्या हो रहा है, ये यही रियलिटी है क्या, यही सब चीज मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो भी हो रही है मेरे साथ। अंदर से एक आवाज आती है, पिता बुला रहा होता है कि बच्चे जाग जा, तो काहे सोए पड़ा है ना। ओके, देन और एक इसमें लेट्स होल्ड ऑन, है ना। तो बच्चों ने अपना नाम भूल गए, जैसे कि कहानी में नाम भूले, हम भी बच्चे, हम भी अपने को भूल गए हैं, क्योंकि हम अपने ये दुनिया में जो भी चीजें उससे उसको पकड़ लिए हैं। पिता बुला रहा है, लेकिन उसी तरीके से वो सोर्स हमें बुला रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमारे अंदर से दिल से आवाज आ रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाहर की कहानियों में वो डूब जा रहा है, आवाज उसको सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। फिर इसमें और 2-3 एलिमेंट्स और हैं, 4 एलिमेंट्स और हैं। फाइनल लेवल का जो सीक्रेट मिशन है, ये बहुत ही गहरी बात है, मैं आपको बताऊं। ये बात, ये वाली जो पॉइंट है, ये हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है, शुरू में नहीं पता चलता। शुरू में यही लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता जाता है तो ये समझ में आता है कि वास्तव में ये एलिमेंट जानबूझ करके डाली गई है कहानी में, जिससे मैं जागूं। अवेकनिंग ट्रिगर का काम करता है, एनलाइटनमेंट के लिए का पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है ना। और फादर वेट कर रहा है, वेटिंग, है ना, साइलेंटली वेट कर रहा है फादर कहानी में। एक्चुअली क्या है, परमात्मा जो है वो सदा साक्षी है, सदा साक्षी है, क्योंकि ये पूरी रचना ही उसी की है। परमात्मा की ये पूरी दुनिया जो ये जो सिमुलेशन में हम देख रहे हैं ना, ये सब कुछ उसी की रचना है। उसे पता है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, उसे पता है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल खेल है। अब वो उसमें डूब गए हैं तो क्या करें, लेकिन उसे पता है कि उसे कुछ होगा ही नहीं, इसलिए साक्षी होकर वो देख रहा है। और उसे ये भी पता है कि उसकी जो ये जो कहानी बना, ये जो ड्रामा बना रखा है, या ये जो खेल बना है, क्या उसे पता है परमात्मा को कि इसके अंदर ही, कहानी के अंदर ही पूरी जगाने की पूरी विधि डली हुई है, इसलिए वो साक्षी होकर के देखता है। फिर पहला बच्चा जगता है ना, क्योंकि वो लेवल पार कर जाता है। जैसे ही वो लेवल पार कर लेवल में एंटर करता है तो वो जल्दी जगता है, फट जगता है। और जब वो जगता है उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं कहाँ था और वास्तव में मैं हूँ कौन। लेकिन वो फिर दोबारा जाता है, क्योंकि गेम अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी है। जग तो गया लेकिन बाकी है अभी। अब इस उद्देश्य से जाता है कि गेम अब मैं खेलूंगा, वही गेम खेलूंगा, वही वातावरण तो वही रहेगी, लेकिन इस बार जब मैं खेलूंगा तो उसको मैं अपने यथार्थ स्मृति में रख करके मैं गेम से बाहर ही हूँ, इस स्मृति में रहते हुए गेम खेलेगा। अब ये अवेकनिंग औरों को भी जगाता है, कि जब वो जग गया दूसरे को भी जगाएगा। जगने के बाद ही तो कोई दूसरे को जगा सकता है। सोया हुआ व्यक्ति कैसे जगाएगा दूसरे को, है ना।
तो पहला जगह तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा जगता है, तीसरा जगता है, और इसी प्रोसेस से बहुत फास्ट, जैसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है एंड एवरीवन वेक्स अप वेरी फास्ट। लेकिन पहला जगने वाला जो है ना वो ट्रिगर से जगता है। वो ट्रिगर का जो एक्सपीरियंशली उसने जो एक्सपीरियंसेस लिया है, वो एक्सपीरियंस के आधार पे उसकी आंखें खुलती है ना। तो मुख्य है ये कहानी, मैं आपको बताऊं, ये कहानी भी एक तरीके से, जब जैसे कहते हैं ना कि जब बहुत गहरी चिंतन में जब हम बैठते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो ये कहानी भी अंदर से ही निकल के आती है कि किस तरीके से हमें ये दुनिया में हम एक्चुअली काम प्ले कर रहे हैं, पार्ट कैसे प्ले कर रहे हैं, है ना। कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस एक गेम के अंदर एंटर करता है, अपनी अपनी पहचान भूल जाता है, और फाइनली अंदर के ही वो प्लॉट एंड ट्विस्ट के वजह से वो जगता है ना। और उसके जगने से बाकी सब धीरे धीरे सब जगने लगते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। इससे अब हम लेके चल हम समझते हैं कि मैं कौन, है ना। अब भाई उसमें कहानी में तो दिख रहा है फिजिकल, वो बच्चे दिख रहे हैं, फिजिकल बॉडी दिख रही है कि वो भी अपने फीचर्स के साथ बच्चे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली हम वो फिजिकल एंटिटी हम हैं ही नहीं। हम अति सूक्ष्म प्योर कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन हमारे अंदर अथाह कैपेसिटी है, बहुत पावर है हमारे अंदर। हम ये आंखों से नहीं देखी जा सकती, है ना। इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। जैसे कि बिजली के लिए, बिजली की बात करें हम, बिजली ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन बिजली लेट से पंखे के अंदर गया तो पंखे को चला सकता है। अब ये थोड़ी पंखा बोलने लगेगा कि मैं, बिजली बोलने लगेगा मैं पंखा हूं, नहीं ना। लेकिन वो बिजली है तो पंखा चल रही है, बिजली है तो टीवी चल रही है, बिजली है तो मशीन चल रही है। लेकिन वो मशीन नहीं है, वो पंखा नहीं है, वो ना टीवी है। उसे पता है मेरी शक्ति क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जिस चीज में वो एंटर करता है तो फिर वो उसी रूप में वो दिखाई देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पावर्स कम है कि यार पंखे के अंदर गया तो भैया वो केवल हवा ही दे सकता है। वो पावर्स उसके पास अच्छी इन्फिनिट पोटेंशियल है। वो अपने पावर्स को किस चीज में लगाए वो डिपेंड करता है ना। न फिजिकल एंटिटी, न वो मैं प्योर कॉन्शियस। ना हिंदी में बोलेंगे तो मैं बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, वेरी पावरफुल सोल, मुझे कोई छू नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा बच्चे जो है वो वीआर हेडसेट में खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उसमें मारा काटी जो भी हो रहा होगा गेम के अंदर, क्या फिजिकली उनको कुछ छुआ भी नहीं होगा। उसी तरीके से ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन में जो भी कुछ हो रहा है मुझे कुछ छू नहीं सकता, है ना। न जला सकता है, न मुझे काट सकता है, न मुझे डुबो सकता है, कुछ नहीं, कोई नथिंग, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज जो आपने देखा कहानी में कि बच्चे तो एक ही जगह बैठे थे, मतलब वो इर्द गिर्द वहीं बैठे थे ना, वहीं थे, वो कहीं जाते आते नहीं। लेकिन कहानी में उनको क्या लग रहा है, अरे मैं यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, वहां से यहाँ गया, उधर गया उधर गया, ऐसे गया ऐसे गया, इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आ गए वो बैठे बैठे। उसी तरीके से मैं आत्मा कहीं जाती नहीं है। आई द सोल डोंट गो एनीवेयर, आई एम जस्ट वेयर आई एम, जहाँ पे हूँ मैं वहीं हूँ, और वहीं से ही ये सारा माइंड के थ्रू मैं एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ। 3 फैकल्टीज है मेरे, मैं I, the consciousness, the pure consciousness have 3 faculties: mind, intellect and impressions. Impressions को हिंदी में हम संस्कार बोलते हैं, है ना। मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन के द्वारा वो देखती है, मन ही वो आंख है जिसके द्वारा वो देखती है सारी चीजें। मन ये आंख है एक तरीके से, है ना। इंटेलेक्ट वो दिशा देता है। तो इंटेलेक्ट में क्या होता है, इंटेलेक्ट क्या है कि जब उसको स्मृति रहती है तो राइट एंड रॉन्ग का दिशा सही देगा। लेकिन अगर वो भूल गया कि मैं कौन, तो इंटेलेक्ट जो है वो मिलावटी हो जाती है, वो उसकी जो पावर्स होती है वो क्षीण हो जाती है। और इस समय यही हो रखा है कि क्योंकि हम भूल गए अपने आप को, तो हमारा जो यथार्थ इंटेलेक्ट है वो काम कर नहीं रहा। इसलिए हम जो बाहर का वातावरण में हम अपने को घिरा हुआ महसूस करते हैं,
है ना। तो ये इंटेलेक्ट जो है वो सुप्रीम पावर के कनेक्शन से ये इंटेलेक्ट दोबारा जागृत होता है, बढ़ता है ना, यथार्थ रूप में। इंटेलेक्ट तो है, वो कहेंगे अभी कोई कह सकता है कि भाई इंटेलेक्चुअल, हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड का इंटेलेक्ट है। हम सभी का जो बाहर का फिजिकल जो नॉलेज गेन किया वो इंटेलेक्ट है, लेकिन जो रियलिटी है, दिस फिजिकल वर्ल्ड का जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज है, जो भी कुछ है, ये मात्र 0.1% है, बहुत ही कम। उससे 99% जो नॉलेज है वो रियलिटी की, वो हमसे छूट गई, भूल गए हम, वो क्षण हो गई कहीं, क्यों? बिकॉज हम खुद को भूल गए इसलिए। और लास्ट में इम्प्रेशंस हैं, ये जो जब कहानी के अंदर हम घुसते हैं, जो स्टोरीज में हम एंटर करते हैं, उस स्टोरी को देखते देखते जो मन में हम उसको देखते देखते उसके ओपिनियंस बनाते हैं, उसके बारे में हम थॉट्स बनाते हैं कि अरे ये क्या, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, अरे कहानी है, कहानी को देखो बस, ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो ये जो क्यों 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 जो बोला ना एनालिटिकल माइंड, वो ये क्यों क्यों जो है ना, ये इंप्रेशंस में जाकर के दब जाता चला जाता है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की बात है ना। तो मैं इन तीनों को यूज करती हूँ, जिससे ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती हूँ। ओके, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू। अब वही चीज, अब ये कॉन्शियसनेस की बात है कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस वो पूरा पिक्चर देखता है। पिक्चर क्या बोलेंगे, कॉस्मिक सिमुलेशन को देखता है। आई एंटर द कॉस्मिक सिमुलेशन टू एक्सपीरियंस द फिजिकल वर्ल्ड। Now remember, the physical world is not exactly as it seems to be. It is just a simulation. वो एक सिमुलेशन है, मैं कॉन्शियसनेस के अंदर ही है वो। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा एक फिजिकल बॉडी सा दिखा रहा है कि अलग अलग कॉन्शियसनेस दिख रहे हैं, और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो बाहर का बैकग्राउंड है ना। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक सिमुलेशन है ना, एक सिमुलेशन है जिसको माइंड के हेल्प से देख रहे हैं, माइंड के हेल्प से कॉन्शियसनेस देख रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, लेट्स कंटिन्यू, है ना। अब ये थोड़ा सा चित्र आप देखिए किस तरीके से माइंड किस तरीके से कहानी बनाता है। लेट्स लुक एट दिस कि आई द प्योर कॉन्शियसनेस व्हेन आई वांट टू एक्सपीरियंस द सिमुलेशन। तो पहला दरवाजा मैं खोलती हूँ, हेडसेट मैंने पहन लिया अपना, तो पहला दरवाजा एंटर करती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ पूरी कहानी को। तो पहला दरवाजा मैंने एंटर किया, देखा पूरा कहानी को देखते समय जो भी चीज मैंने समझा, ओपिनियंस बनाया, वो मेरे इंप्रेशंस में लगते गए। फिर मैंने चैनल चेंज किया, दूसरा सिमुलेशन में मैं गई, चैनल चेंज किया, स्विच ओवर। सिमुलेशन के बाद कई लेवल्स है ना, तो अलग अलग चैनल्स हमने लेवल, अगले लेवल में गई तो दूसरा दरवाजा खोला, अगले लेवल में गई मैं दूसरा दरवाजा खोला। जितने दरवाजे हम खोलते जाते हैं ना, उतने वहां पे नए नए एक्सपीरियंसेस मेरे होते हैं, और वो एक्सपीरियंस के साथ जितना मैं एसोसिएट हो जाती हूँ, वो इंप्रेशंस मेरे साथ आगे चलते हैं। जब तक मैंने उसके साथ एसोसिएट नहीं किया कि ये मैं ही हूं, तब तक वो मेरे इंप्रेशंस में नहीं आएंगे। अगर मैंने अपने को उससे लगा बना लिया, अटैच हो गई कि जो चीज हो रही है मेरे साथ ही हो रही है, तो वो इंप्रेशंस में मेरे साथ में जन्म बाय जन्म, जिसको हम बोलते हैं कि जन्म बाय जन्म, मतलब इसको एक्चुअली लेवल बाय लेवल, वो लेवल आफ्टर लेवल वो हमारे साथ कंटिन्यू होता है ना। हम अब समझते हैं कि होता क्या है। लेट्स से मैंने पहला दरवाजा खोला, मैंने पहले लेवल में एंटर करी। इन द बिगनिंग, लाइक पहले कहानी में बताया कि शुरुआत में कोई भी चीज को हम रियलिटी नहीं समझते। शुरू में कोई भी चीज, अगर कहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप गए होंगे कहीं, उसमें आजकल तो बहुत 3D 5D वाला एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को एक्सपीरियंस कराने को, बड़े भी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, कि किस तरीके से यहाँ तक कि उनकी कुर्सियां भी हिलने लगती हैं, है ना, इतनी एनवायरनमेंट होता है इस तरीके से, बहुत सुंदर। मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरीके से बिल्कुल लगता है रियल, ऐसा लगता है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे साथ ही हो रहा है ना, हमारे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर ही आ रहा है उस चीज। सॉरी। तो हम जब एंटर करते हैं तो धीरे धीरे, है ना, एक दरवाजे के बाद दूसरे दरवाजे के बाद, मतलब नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे मेरी पहचान जो है वो कहानी के अंदर की बातों से अटैच हो जाती है। जैसे कि नाम,
मेरा क्या नाम है, मेरा क्या जेंडर है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी हैबिट्स क्या है, क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, स्टेटस, मेरे रिलेशंस कौन कौन है, इन सब के साथ मैं धीरे धीरे पहचान बनाता हूँ। जबकि मैं क्या कर रहा था, मैं तो केवल मैं था, मेरे तो कोई नहीं थे वो। अब उसको समझेंगे किस तरीके से, वो मतलब कैसे पहचान हम बनाते हैं इस तरीके से ना, कि इनको मैं समझ करके इनसे बंध जाता हूँ। और फिर आप ही बताइए कि अगर आपने किसी चीज को मैं बोली, लेट से मैंने बोल दिया कि ये मोबाइल मेरी है, अब किसी ने ये मोबाइल मुझे से छीनना चाहा तो मेरे रिएक्शन होगा ना। तो ये रिएक्शन इमोशंस है ना, ये रिएक्शन इमोशंस है, और ये इमोशन जा करके इम्प्रिंट बनता है कि ये मेरा है, मेरे से कोई छीन नहीं सकता। तो ये आइडेंटिटी से कोई भी अगर इस पे अटैक किया तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी, और वो इंप्रेशन मेरे मन में पड़ जाता है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है ना। ये लेबल्स प्रॉब्लम नहीं है। अब कहेंगे कि भाई ये नाम नहीं मिलेगा क्या, ये जेंडर नहीं होगा क्या, ये प्रॉपर्टी ये है, बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए क्या, नहीं, ये तो कहानी में मिली, कहानी के अंदर है ये सब चीजें ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने नाम के साथ रहिए, लेकिन ये भी तो अंदर आपको याद रहे कि ये मेरा नाम नहीं है, अंदर, नॉट इन टॉकिंग, मुंह से बोलने की बात नहीं है ये अंदर आपके थॉट्स में रहे कि दे आर ओनली इन द सिमुलेशन, दे आर ओनली इन द ड्रामा। ये केवल खेल के अंदर हो रहा है, खेल के बाहर नहीं, मतलब मैं तो खेल के बाहर हूँ, मैं तो देखने वाली हूँ केवल, है ना। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशन में जो करता हूँ, हर चीज के साथ मैं अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच करता हूँ, ये समस्या है, ये इसी को ईगो बोलते हैं। आइडेंटिटी विद द फॉल्स इमेज ऑफ द सेल्फ ना, को पहचान बना के उसे जुड़ जाता हूँ मैं। खबरदार किसी ने मेरे नाम के बारे में कुछ कहा, खबरदार मेरे प्रॉपर्टी के बारे में किसी ने आंख उठा के देखा, खबरदार मेरे रिलेशंस को किसी ने छुआ, ये सब क्या है, ये अंदर चलने वाली चीज है। बाहर की बात तो एक्शन में क्या हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ सारी बात केवल मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात है। क्योंकि यहाँ पे जो चलेगा ना, कहानी वही कहानी परमात्मा की सिमुलेशन है। ये इतनी अनोखी है, इतनी क्रिएटिव वर्क है कि समझो कि जो मैं यहाँ पे थॉट लेके आऊंगा ना, प्लॉट उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो मैंने अगर थॉट लाया कि खबरदार मेरे प्रॉपर्टी को किसने छुआ, तो आपने एक नेगेटिव थॉट लाया ना, तो आपके प्रॉपर्टी पे अटैक होना ही होना है। खबरदार मेरे सगे संबंधियों को किसी ने कुछ किया, तो अगर नेगेटिव थॉट आया तो प्लॉट आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे कि बताया, प्लॉट है ही इसीलिए कि आपको जगाए। क्यों उससे एसोसिएट किया है, तुमने एसोसिएट किया है तो चल भाई तुम इसी रास्ते से चल, इसी रास्ते से तुम चलोगे और फिर तुमको जगना है। वो अटैचमेंट हटाना है, तो ये समझना है। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत सुंदर कॉस्मिक सिमुलेशन है, परमात्मा की ये रचना है। ये जो है ये एक्सपीरियंसली अनुभव किया है, और अब इसको प्रैक्टिस में ला रही है, और इसीलिए ये शेयर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा भी है ना। तो जैसे कि कहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग लेबल से एसोसिएट करता है। छोटा सा जो फीटस है, बच्चा जो गर्भ में है, उसके कोई लेबल्स नहीं है, उस पर कोई लेबल्स नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है तो सबसे पहला लेबल उसका नाम का पड़ता है या जेंडर का पड़ता है ना। बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन बच्चे को तो ना नाम पता ना जेंडर पता, अभी तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में लगता है कि बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है, बच्चा तू लड़का है या तू लड़की है, तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, तुम्हारा ये नाम है। तो बच्चे के ऊपर वो लेबल पे लेबल हम डालते हैं धीरे धीरे। जैसे आप देखेंगे छोटा बच्चा जो है कितना प्योर होता है, हर किसी को खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि जो ओरिजिनल क्वालिटी निकल के आ रही है वो लेबल्स से नहीं आ रही है, उसकी लेबल्स है ही नहीं, इसलिए वो ओरिजिनल उसकी पूरी क्वालिटीज निकलती है, कॉन्शियसनेस की पूरी ओरिजिनल क्वालिटीज झलकती है, इसीलिए बच्चा हमेशा प्यारा लगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे के बढ़ता है और जैसे जैसे लेवल पे लेवल उसके ऊपर परत चढ़ता जाता है,
आप देखेंगे बच्चे के अंदर वो इनोसेंस भी खत्म होती जाती है, वो प्योरिटी कम होती है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि फिर वो कशिश नहीं होती उतनी उतनी जल्दी से। हर कोई छोटे बच्चे को तो हर कोई जाके पकड़ लेगा गोद में, लेकिन थोड़ा-सा बड़ा 10-12 साल का बच्चे को ऐसे नहीं चलते-फिरते कोई भी जाकर के उसमें पकड़ने लगे, है ना? उसको वो खिलाने लगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं वो लेवल से बच्चा जुड़ने जब लगता है तो प्योरिटी थोड़ी घटने लगती है ना? इसी तरीके से और बड़े होते हैं तो क्वालिफिकेशन, बैंक बैलेंस वही वाले जो मैं बताया ना अभी इससे पहले जो स्लाइड्स में शेयर किया, जो लेवल से वो जो जुड़ते हैं और बुढ़ापे आते-आते तो हमारे इतने दुनिया भर के लेवल्स हो जाते हैं। इसी वजह से अगर हमने लेवल्स को कंप्लीट नहीं किया, सॉरी लेबल्स को हमने क्लियर नहीं किया, हाँ लेबल्स को हमने अगर कंप्लीट नहीं किया, सॉरी क्लियर नहीं किया, तो डेथ बेड पे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो छूटते हुए दिखाई देते हैं, हमने उससे एसोसिएशन बना रखे हैं, वो जब है ही नहीं हमारे, है ना? मैंने तो देखा, कईयों का देखा, एक आध दो लोग, दो तीन लोगों का देखा, करीबी लोगों का देखा, तो मुझे यही मैंने महसूस किया कि किस तरीके से कुछ चेहरे से दे कांट स्पीक, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कि किस तरीके से उन्हें वो जिससे वो अटैचमेंट बना रखा है ना, वो जब छूटते हुए दिखते हैं तो बहुत पेन महसूस होता है, बहुत दुख होता है उसे, ये मेरे हैं, कैसे मैं छोड़ के चला जाऊं, लेकिन वास्तव में उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता ही नहीं है, वो उसके थे ही नहीं, वो फिल्म के कैरेक्टर्स थे। बहुत गहरी बातें हैं, है ना? ये बहुत समझना है ना? हम सब सोल्स हैं जर्नी में, बर्थ बाय बर्थ, कुछ भी चीज कभी मतलब कुछ भी चीज ना लेके आए थे ना लेके जा, मतलब वो कुछ भी चीज, वो सब चीजें जो बाहरी जो दिख रही है ना, वो सब चीज हमारी है ही नहीं। आप देखते हैं कि किस तरीके से जैसे ही साइकिल पूरा होता है हमारा, तो पूरा रीसेट होता है, रीसेट इन द सेंस कि रीसेट भी हम तब मानेंगे जब हमने पूरा ये क्लियर किया, अगर क्लियर किया तब रीसेट हुआ, अगर इसको क्लियर नहीं किया ना तो अगले जन्म में वो पूरे इमोशंस जो है वो ले करके जन्म लेता है। आपने गौर किया का, मैंने तो ये ध्यान दिया, ध्यान इस तरफ मेरा ध्यान भी गया, आपने देखा होगा कि जो पहले पहले के जो जनरेशन थे, फिर बाद के जो जनरेशन आए, फिर उसके बाद आए जनरेशन, उसमें गिरावट क्यों आती गई? गिरावट आने का कारण यही था कि सब अपने बैगेज लेकर के अगले जन्म में जाते हैं, फिर अपना पार्ट प्ले करते हैं और फिर और बैगेज ले लेते हैं, और बैगेज उनको बढ़ता ही जाता है, बैगेज बढ़ता जाता है कि मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी बॉडीज में। आप देखेंगे, अच्छा एक तो ये देखा आपने होगा कि जनरेशन में कितना गिरावट आती है, दूसरा आपने हेल्थ में देखा होगा, पहले के लोग काफी लंबे समय तक जीते थे, अब मोर्टेलिटी रेट जो है ना, किस तरह मतलब जो ईयर्स कितना साल जीते हैं, वो लाइफ स्पैन लोगों का कम होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ही ये है कि क्योंकि हमने अपने लेबल्स को, अपने इंप्रेशंस को क्लियर नहीं किया, इसीलिए वो अगले में गया, फिर अगले में गया, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बॉडी पे करता है, बॉडी पे करता है ना? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। लेबल्स अदरवाइज इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज नेसेसरी टू, बिकॉज अदरवाइज वो खेल होगा कैसे? अगर कोई लेबल्स ही नहीं होगी, कोई ये सब चीजें होंगी नहीं, तो फिर वो खेल खेल नहीं होगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही हेल्प करने के लिए बनाया था ये स्लाइड मैंने, कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं बहुत सरल तरीके से कि कैसे एक अमिताभ बच्चन कैरेक्टर है ना, कि वो कितना अलग अलग पार्ट प्ले करता है। आनंद पिक्चर में प्ले किया, जंजीर में प्ले किया, डॉन में, है ना, कुली में, सूर्यवंशम में, कौन से पा में प्ले किया पार्ट। तो किस तरीके से पार्ट प्ले करते समय क्या अमिताभ बच्चन एट एनी पॉइंट ये भूलता है कि वो है कौन? क्या एंग्री मैन का जो नेचर है उसका जंजीर में, क्या वो उसका वो वही नेचर में क्या वो जीता है रियल में? नहीं, उसे पता हो फिल्म में, समझ लो कहानी पूरी बन गई, कहानी बनने के बाद में वो पिक्चर दोबारा देखता है, ये सारी पिक्चर दोबारा देखेगा, तो क्या वो एसोसिएट करेगा अपने आप को
कि अरे मैं ऐसा हूँ, नहीं एसोसिएट करेगा। उसे पता है ये तो बनी बनाई पिक्चर है, मैं उसी को देख रहा हूँ, है ना, कभी नहीं एसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेल को खेल जैसे देखो, उससे एसोसिएट नहीं करो, चाहे खेल के अंदर नेगेटिव ही रोल क्यों ना हो रहा हो। अब अमिताभ बच्चन लेट से देखो, इसमें डॉन का पिक्चर किया, अब डॉन में उसने चोरी चकारी सब कुछ की है ना, ऐसे ऐसे काम किए, तोड़ फोड़ किए होंगे, जो भी किए होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द पूरा डिटेल नहीं पता पिक्चर का, लेकिन जो भी किया। हाँ, अमिताभ बच्चन सोचे हाय रे, मैंने तो इतने लोगों को मार दिया, मैंने तो लोगों को गाली भी दी, मैंने न जाने क्या किसी को बेइज्जती भी किया, टेंशन लेके बैठ जाए, नहीं ना। वो फिल्म देख रहा है, उसको पता है कि ये मैं हूँ ही नहीं, वो तो कैरेक्टर कर रहा था, चाहे कितना भी नेगेटिव रोल था, लेकिन उसको पता है कि वो मैं नहीं हूँ। यही समझ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, the understanding that you are not the role, you are not what you are seeing in this simulation। ये सिमुलेशन में जो कुछ आप देख रहे हो ये आप नहीं हो, it is just a play, है ना। अब ये इतना सारा अमिताभ बच्चन ने किया, तो हम क्या कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का पोटेंशियल कितना अच्छा है कि वो नेगेटिव भी कर लेता है, वो डिसेबल्ड व्यक्ति का भी कर लेता है, वो कुली जैसे एक छोटा सा आदमी का भी करता है, तो बड़ा बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति का भी कर लेता है। तो क्या कहते हैं, पोटेंशियल इमेंस। इसी तरीके से मैं, आई द प्योर कॉन्शियसनेस हैव इन्फिनिट पोटेंशियल, लेकिन आई नीड टू रिमेम्बर, मुझे याद रहे मैं हूं कौन। तो जैसे कि बताया कि जब हम एसोसिएट करते हैं लेबल्स के साथ, तो हमारे नेगेटिव बिलीव्स क्या क्या बनते हैं, कौन से हमारे नेगेटिव बिलीव्स बनते हैं। हमारे नेगेटिव बिलीव्स जैसे जब उसका प्रभाव हमारे पर पड़ना शुरू होता है, तो हमें पता चलता है, हम धीरे धीरे हम लेबल्स हम जुड़ते हैं कि ये मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, है ना, लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग क्यों मुझे परेशान करते रहते हैं, है ना, मैं तो लोगों के लिए बोझ हूँ, या दूसरे मेरे लिए बोझ है ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये लेबल्स हैं, और ये लेबल्स ये धीरे धीरे ना ये वो अटैचमेंट है। किससे अटैचमेंट है कि ये मेरे हैं, अब इनसे तकलीफ मिल रही है तो भैया ऐसा क्यों हो रही है, अब वो इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो जा करके अंदर बैठ जाता है पूरा। बहुत ध्यान रखना है, सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा होता है, आप जो जो चीज बोलते हैं अपने आप को ना, ये सब सुन रहा होता है ना। और कितने आप एक के बाद एक परत चढ़ाते जाते हैं, कितने परत चढ़ाते हैं, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हम कर रहे हैं। होता क्या है नेगेटिव से, जैसे ही हमने किसी से एसोसिएट कर दिए तो हमारा बर्ताव जो है उसमें बदलाव आ जाता है ना, हम किसी से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, किसी से असंतुष्ट हो जाते हैं, हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो जाती है, सोचने का ढंग हमारा कितना संकीर्ण हो जाता है, हम मैनिपुलेट करते हैं कि मुझे फायदा किसमें है, मैं ऐसा काम करूं। जब हमारी सोच छोटी होती है ना, कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है ना। डिफेंसिव, मजाल है कोई हमें कुछ कह दे, क्यों, क्योंकि नाम से अटैचमेंट है, मेरे पोजीशन से अटैचमेंट है, कोई कह दे मुझे तो तुरंत मैं पलट के बोल दूंगा तुरंत, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा उससे गहरा अटैचमेंट है, तभी मैं डिफेंसिव होऊंगा। नीड फॉर वैलिडेशन, कोई मुझे कहे कि मैं अच्छी हूँ, कोई मुझे कहे कि मैं अच्छा हूँ, तब मुझे संतुष्टि होगी, हाँ ठीक है मैं अच्छा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, इस वजह से मैं दूसरे से स्वीकृति चाहता हूँ कि कोई यू टेल मी कि आई एम गुड, यू टेल मी। नो, मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा खुद का पहचान, मुझे समझ, द नोइंग दैट आई एम आई एम कंप्लीट। किसी के कहने से मैं इनकम्प्लीट नहीं बनता, वो तो रोल कर रहा है।
मेरा ट्रू नेचर क्या है? आई एम ब्लिसफुल, आई एम द ट्रूथ, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर अनकंडीशनल लव है, भेद नहीं है, भेद नहीं है। हम एक्चुअली जैसे ही फिजिकल दुनिया में जाते हैं ना, तो भेद ही भेद, फिजिकल दुनिया बनेगी ही भेद से, अदरवाइज ऐसे बनेगी ही नहीं, है ना। काला दिखेगा तो गोरा भी दिखेगा, रिच दिखेगा तो पुअर भी दिखेगा, है ना, हर टाइप का है, अदरवाइज वो वैरायटी नहीं आएगी, है ना। बिजली को, बिजली की पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजली को यूज करने के लिए वैरायटी चाहिए ना, तो पंखा चाहिए, तो टीवी चाहिए, तो माइक्रोवेव चाहिए, तो गाड़ी चाहिए, वैरायटी तो चाहिए ना। भेद, डिफरेंसेस तो फिजिकल में आएंगे तो भेद रहेगा, लेकिन वो भेद रहते हुए आपको समझना, हमें याद रहे कि एक्चुअली मैं इससे परे हूँ, है ना, मैं वो शक्ति हूँ। नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव पड़ता क्या है, कैसे होता है? जैसे कोई नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो एक बादल के समान है, बादल के समान मेरे ऊपर आ जाते हैं, और मैं वो बादल के थ्रू मैं देखता हूँ, बादल आ गए, अब मैं बादल के थ्रू मैं जब देखूंगा तो क्या होगा? बादल के थ्रू मैं जब देखूंगा तो मुझे चीजें स्पष्ट तो दिखाई नहीं देगी, और मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। लेकिन जब मेरी स्मृति जब उसमें आती है कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, तो वो कॉन्शियसनेस की स्मृति से जो मैं एवर शाइनिंग हूँ, मैं एवर शाइनिंग हूँ, वो एवर शाइनिंग सन के जैसे समान, है ना। मैं फ्लॉलेस हूँ, मैं फ्लॉलेस डायमंड हूँ। कुछ वर्ड्स हमें अपने लिए यूज करना चाहिए, मैं तो यूज करती हूँ। आई एम द एवर शाइनिंग फ्लॉलेस डायमंड, एवर शाइनिंग सन, आई एम द फ्लॉलेस डायमंड। कोई कुछ भी कहे तो ऐसे है, तुम ऐसे है, तुम ऐसे है, नहीं, मैं तो फ्लॉलेस डायमंड हूँ। अपने सेल्फ एस्टीम को खुद रेस्पेक्ट दो, खुद रेस्पेक्ट दो, तो अपने आप, है ना, वो पावर्स मिलती हैं। तो मेरे ट्रू ट्रू नेचर को ये क्लाउड्स जैसे ना एक तरह ढक देते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि देखो क्लाउड्स कभी सन को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, है ना। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड्स कभी हमें छू नहीं सकते। बादल, ये जो नेगेटिव बातें हैं, संकल्प जो है, थॉट्स जो हैं, ये मुझे छू नहीं सकते, ये बातें जो आ रही है ये छू नहीं सकती मुझे, मैं तो उसको देख रहा हूँ। और ये रियलिटी समझना ही एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर जाता है कि अरे मैं तो बिल्कुल हल्का हूँ, मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं काहे का चिंता लेके बैठा हूँ, है ना। किसका चिंता, क्यों ले कर रहा हूँ मैं चिंता, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं हूँ ही इसलिए कि मेरी असीम क्षमताओं को मैं फिजिकल वर्ल्ड में उस शक्ति दे करके वो एक्सपीरियंस करूँ। जैसे बिजली पंखे के में जा करके वो हवा का एक्सपीरियंस कराता है, करता है, जो भी है, समझता है कि देखो मेरा पावर्स, मेरा ऐसा पावर्स है जो हवा भी देता है, बल्ब में जाता तो लाइट देता है, माइक्रोवेव में जाता तो खाना पक जाता है, गाड़ी में जाता तो गाड़ी चलने लगती है। उसी तरीके से मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में आई हूँ, इस कॉस्मिक सिमुलेशन को देखने के लिए। बहुत सुंदर खेल है, इसको देखने के लिए आई हूँ, है ना। लेकिन एंजॉय मैं तब करूंगी जब मैं याद रहेगा कि मैं इस कॉस्मिक सॉल्यूशन, इस कहानी को देखने आई हूँ, न कि, है ना, मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें, है ना। ये अवेयरनेस ही, है ना, इस गेम ऑफ लाइफ, कहते हैं ना जीवन भी खेल है, हम तो गेम ऑफ लाइफ को मैं अपने शर्तों पे खेलती हूँ। फिर जब अवेयरनेस आ जाती है तो मैं अपने शर्तों पे खेलती हूँ, क्योंकि मैं अपने शर्तों पे खेलती हूँ। जैसे कि बताया, मेरा ये क्लीन होता है, मैं अवेयरनेस जग गई हूँ, तो मेरा कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ है ही, है ना। जैसे ही बच्चा, आपने देखा कहानी के अंदर देखा कि बच्चा अगर जग गया तो पिता तो उसको दिख ही रहा है, पिता से उसको सारे पावर्स मिल रहे हैं, तुरंत जैसे ही आप जगे आपका पिता आपके साथ है ही, इज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अवेकन, है ना। तो ये अवेयरनेस ही हमें गेम ऑफ लाइफ को अपने शर्तों पे खेलने के लिए हेल्प करता है, और आप भरपूर हो जाते हो
आपकी क्रिएटिविटी पावर इतनी बढ़ जाती है, आपके अंदर इतने नए-नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कहीं भी, कुछ भी, तो उसमें आपको सफलता से मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस अवेयरनेस पूरी जागृति जो है, समझ के द्वारा आपको हमें समझ में तो आ गई है, लेकिन इसमें हमें काम करना पड़ेगा। केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर रखेंगे ना, तो इसका पावर नहीं आएगा। ये सब कॉन्शियस माइंड में पूरा क्लीन होना है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी-जल्दी इसकी पावर जो है आपको समझ में आने लगेगी, अगर आप इसमें दृढ़ता से इस पर काम किया तो। हर चीज़ को जब देखते समय अपने अंदर ये देखना है कि क्या मैं इससे एसोसिएट हो रही हूँ? क्या जो दिख रहा है इससे मैं अपने को उससे चिपक रही हूँ मैं, उस बात को लेकर के। तो बहुत ही शक्तिशाली थॉट है ये, कि मैं अपने शर्तों पे ये गेम खेलूँगी और मैं इसमें जीत करके दिखाऊँगी, है ना? तो बहुत ही आई फील दैट दिस इज़ वेरी पावरफुल थॉट। एंड ये जो हम अपना जो इतना छोटा अपने को महसूस करते हैं, उससे हम एक्चुअली बहुत, बहुत, बहुत ऊँचे हैं। तो यही हमारा दरवाज़ा है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही हम सेल्फ अवेयर हो गए, एनालिटिकल माइंड धीरे-धीरे बहुत जल्दी-जल्दी कम होने लगता है। वो बाधा बनना बंद करता है। बंद क्या बंद मतलब स्लोली-स्लोली उसका वो बाधा के रूप में नहीं रहता है वो, है ना? वो एक हेल्पर हो जाता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ ओके। वो परमिशन समझ लो आपको मिल जाती है। उस परमात्मा की गेट पास मिल जाती है ना? लेकिन प्रोवाइडेड यू आर इन सेल्फ अवेयर, यू आर नोइंग हू यू रियली आर। ऐसे में क्या होगा? आप वो पिक्चर देखोगे, आप वो सिमुलेशन में का प्ले करोगे, आप उसको ऑब्जर्वर के रूप में देखोगे और आपको लगेगा एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो परफेक्टली डिजाइंड। एंड किसके लिए डिजाइन हुआ है? मेरे लिए डिजाइन हुआ है कि मैं एंजॉय करूं, सब कुछ अनुभव करूं और बाहर भी निकल आऊं। मेरे लिए डिजाइन हुआ है। सो इट्स टाइम टू अवेकन। हमें अपने को जगाने की ज़रूरत है। जगाने की क्या, जगाने जग ही जाएँगे, है ना? और जैसे ही जगेंगे तो हमें अपना ट्रू पोटेंशियल मालूम पड़ जाएगा। और मैं यही समझती हूँ कि ये केवल एक माध्यम है जिससे अपनी थॉट्स को शेयर करने का, कि कैसे जो मैं अंदर जो महसूसता हो रही है, कि किस तरीके से जागने की जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग के साथ ही ये सारी बातें आपको सामने आपके समक्ष मैंने रखा। और आशा करती हूँ कि आप भी इसका लाभ उठा सकें, है ना? अपना ट्रू पोटेंशियल को टैप कर सकें। आज के लिए इतना ही रहेगा। जो कल का सेशन होगा हमारा, जो हमारा कल का सेशन सॉरी नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा, थर्ड सेशन, उसमें हम जानेंगे कि जैसे कि बताया कि खेल वापस खेल के अंदर जा कर के अपने शर्तों पे खेलना। तो उसमें आपको करना क्या है? वो क्या-क्या टूल्स हैं, हम उसको यूज़ करके हम अपने शर्त पे खेल खेलेंगे। धीरे-धीरे सबकॉन्शियस माइंड का जो है वो बिल्कुल क्लेंस होते जाएगा और यू विल जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। तो आज के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। If anyone would like to share their thoughts on this